एक प्राचीन शिव मंदिर जो 1000 साल पुराना है, जंगल के बीचों बीच है और है शांति का प्रतीक। लेकिन आज वही मंदिर बन गया है मैदान जंग। इस मंदिर का नाम है प्रिय विहार मंदिर। थाईलैंड और कंबोडिया इसी मंदिर के लिए ड्रोन चला रहे हैं और एक दूसरे पर बॉम्ब्स बरसा रहे हैं, जिसमें 36 के राउंड लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब सिर्फ एक मंदिर के लिए, और क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है 1000 साल पहले, जब कंबोडिया पर खमेर डायनेस्टी का रूल था। वो हिंदू कल्चर से इम्प्रेस था और प्रिय विहार के साथ साथ बहुत सारे हिंदू मंदिर भी बनवाए। तो ये मंदिर कंबोडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जैसे अंकोर वट का मंदिर कंबोडिया के कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। अब समय का पहिया आगे बढ़ता है। खमेर डायनेस्टी तो खत्म हो जाती है और आगे चलकर कंबोडिया पर 1863 में फ्रांस का रूल आ जाता है, जबकि थाईलैंड इंडिपेंडेंट ही रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी थाईलैंड पर किसी यूरोपियन पावर का रूल नहीं रहा, जो काफी सरप्राइजिंग है। उसके आसपास की सब कंट्रीज पर किसी न किसी यूरोपियन पावर का रूल रहा है। कहानी पर वापस आते हैं। अब थाईलैंड भी इस मंदिर को अपना पार्ट बताता था और कंबोडिया भी इसको अपना बोलता था। कंबोडिया का कहना था कि ये तो हमारे कल्चर का पार्ट है, तो थाईलैंड का कैसे हो सकता है। इसकी वजह से छुटपुट लड़ाइयां बॉर्डर पर रोज होती रहती थी। तो फ्रांस ने सोचा कि इस रोज रोज की लड़ाई से बेटर है कि इसका कुछ परमानेंट इलाज किया जाए। तो उन्होंने थाईलैंड के साथ 1907 में एक ट्रीटी करी और बाउंड्रीज का मैप बनाया। अब उस मैप में प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया का पार्ट दिखा दिया। अब थाईलैंड की फ्रांस के सामने क्या ही चलने वाली थी, क्योंकि फ्रांस बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और कंबोडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1954 में। तब थाईलैंड के जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि प्रिय विहार मंदिर को वापस लिया जाए। तो थाईलैंड ने अपनी आर्मी वहां लगा दी और बोल दिया कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, और ये सब हुआ नेशनलिस्ट लोगों की दबाव में आकर। अब कंबोडिया को तो जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी। जैसे इंडिया से सब पैसा ब्रिटिश ने लूट लिया था, वैसे ही फ्रांस ने कंबोडिया को खोखला कर दिया था। तो कंबोडिया उस टाइम बहुत वीक था, थाईलैंड से लड़ तो नहीं सकता था। तो कंबोडिया चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कंबोडिया को प्रिय विहार मंदिर दे दिया, क्योंकि प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया के कल्चर का पार्ट था। आप कंबोडिया में जाएंगे तो वहां बहुत सारे हिंदू मंदिर मिलेंगे, जबकि थाईलैंड में ऐसा नहीं मिलता। तो एक बात तो साफ है कि ये मंदिर कंबोडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि थाईलैंड का कहना है कि मंदिर हमारी टेरिटरी में है और आपको मंदिर यूज करना है तो हमारी परमिशन लेकर यूज कर सकते हो। हालांकि यूएस ने उस टाइम प्रेशर बनाया और थाईलैंड ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। फिर से नेशनलिस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो थाईलैंड ने अपने लोगों को बरगलाने के लिए बोलता रहा कि हमने मंदिर दिया नहीं है, वक्त आने पर वापस ले लेंगे। कुछ वैसा ही जैसे पीओके के बारे में इंडिया की तमाम गवर्नमेंट्स बोलती आई हैं। अब समय का पहिया आगे बढ़ता है और आकर 2008 पर रुकता है, जब एक नई डेवलपमेंट होती है। कंबोडिया ने यूनेस्को में अप्लाई करके प्रिय विहार मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवा दिया। थाईलैंड के अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग सड़क पर आ गए और बोलने लगे कि हमारी गवर्नमेंट अब तक हमसे झूठ बोल रही थी, मंदिर तो हमारा कभी था ही नहीं। अब नेशनलिस्ट के दबाव में आकर थाईलैंड ने अपनी आर्मी मंदिर पर भेज दी और कंबोडिया के साथ डायरेक्ट आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मिसाइल्स, बॉम्ब सबसे अटैक हुए। तब भी मामला सुलझा तो नहीं, बट इंडोनेशिया ने सीज फायर करवा दिया था। अब बात करते हैं 2025 के जुलाई के क्लैशेस की। दरअसल जुलाई 15, 2025 में एक थाईलैंड के सोल्जर ने अपना पैर खो दिया, क्योंकि मंदिर के पास एक माइन की वजह से ब्लास्ट हो गया। थाईलैंड ने बोला कि ये कंबोडिया ने किया है और ये रशियन मेड माइंस है, जबकि कंबोडिया का कहना है कि ये कोल्ड वॉर के टाइम जब अमेरिका और वियतनाम का वॉर था, उस टाइम की माइंस है। अब कौन सही है या कौन नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, पर इसकी वजह से बॉर्डर पर टेंशंस बढ़ गई। अब थाईलैंड वालों ने अपना बदला लिया और कंबोडिया का एक सोल्जर मार दिया। यहां से चीजें बढ़ गई और ड्रोन्स, टैंक्स, गन्स सब बॉर्डर पर पहुंच गए और दोनों साइड से लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब ये सिचुएशन फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट ना हो, तो थाईलैंड की पीएम ने कंबोडिया के पीएम के साथ बात की, लेकिन उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग कंबोडिया ने रिलीज कर दी, जिससे चीजें और खराब हो गई। अब ऐसा क्या था इन रिकॉर्डिंग्स में? थाईलैंड के पीएम के कंबोडिया के लीडर, जो पीएम के डैड हैं और एक्स पीएम भी हैं कंबोडिया के, उनके साथ फैमिली रिलेशंस हैं। तो थाई पीएम ने कॉल पर थाईलैंड आर्मी को ब्लेम कर दिया और इसके साथ साथ कंबोडिया के लीडर को अंकल बोलकर एड्रेस कर दिया। अब इसके बाद थाईलैंड के नेशनलिस्ट ने अपने पीएम की बैंड बजा दी और फिर प्रेशर में थाईलैंड के पीएम को कंबोडिया पर अटैक्स बढ़ाने पड़े और चीजें और ज्यादा खराब हो गई। अब ट्रम्प ने नेगोशिएशंस कराए हैं और अभी के लिए सीज फायर करवा दिया है,
लेकिन ऐसे सीज फायर तो पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होगा जब बाउंड्री सेटलमेंट हो जाएगा। तब तक ये शांति बस नाम की शांति है, जो कभी भी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।